आज हम आपको बताएंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डेराइव करते हैं। जैसा कि पहले फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में करते चले आए हैं कंसीडरेशन, तो कंसिडरेशन जैसे आप पहले फर्स्ट इक्वेशन में किए हैं सेकंड में, वैसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। लेट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म accelerated motion of a moving body is as follows। यहाँ पर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये टाइम को, और ये इस ग्राफ की ओरिजिन O है। यहाँ से ग्राफ एकदम स्ट्रेट जा रहा है, ये पॉइंट A है, ये B है। यहाँ से हम एक पॉइंट ये बना लेते हैं यहाँ पर C, ये पॉइंट D, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए आप E ले लेते हैं। ठीक है, इन दिस ग्राफ OA इक्वल टू DC इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आप यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, इन दिस ग्राफ OA इक्वल टू DC इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद OE इक्वल टू BC, OE इक्वल टू BC। आप फिगर देख करके जान सकते हैं OE और BC इक्वल है। ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इसको हम वेलोसिटी एक्सिस पर ही देख रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं, और OC इक्वल टू AD होगा, OC इक्वल टू AD, और ये रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन को, टाइम टेकन, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। और AB यहाँ पर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको A से डिनोट करते हैं। और एरिया ऑफ OABC की जो एरिया है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इस डिस्टेंस ट्रेवल को आप S से डिनोट करते हैं।
इतना आप कंसीडर कर लेंगे जैसे कि आप पहले कंसीडर करते चले आए हैं। अब इसके बाद ये कंसिडरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तब आप शुरू करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप पहले से ही नोट रखिएगा और हम अब इसको मिटाते हैं। पूरा अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ एरिया ऑफ, यहाँ पर आपको AOABC एक ट्रेपेजियम जैसा दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हैं OA और BC ए दोनों पैरेलल लाइन है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए AD है। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पहले सम ऑफ पैरेलल साइड लीजिए, यानी BC प्लस OA, BC प्लस OA, ठीक है, अपॉन 2 इंटू इन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस AD, ये आप लिख लेते हैं। अब इसमें आप देखिए, बट वी नो दैट AD इक्वल टू होगा BD अपॉन AB। यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि ये AB स्लोप है, हाइट अपॉन बेस के बराबर होगा, बिकॉज AB इक्वल टू BD अपॉन AD। तो अब इसमें ट्रांसपोज कर लीजिए तो AD इक्वल टू इतना आएगा और BD की जगह पर या एंड लिख लीजिए, एंड BD इक्वल टू जानते हैं BC माइनस DC। इस BC में से इस DC को माइनस कर देते हैं, BC माइनस DC, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू BC प्लस OA रहने दीजिए। अब AD की जगह पर BD अपॉन AB लिख देते हैं, BD अपॉन यहाँ पर AB, और ये 2 पहले से ही प्रेजेंट है तो लिख दीजिए, ठीक है। फिर आगे आप करते हैं इसमें, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू BC प्लस
ओ ए। अब यहाँ पर बी डी की जगह पर बी सी माइनस डी सी लिख दीजिए, बी सी माइनस डी सी अपान 2 इंटू ए बी। अब इतना लिखने के बाद आप वैल्यू पुट कीजिए। जब इतना कर लीजिएगा तभी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑन putting the values we get। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यस बी सी प्लस ओ ए। बी सी है आपके यहाँ फाइनल वेलोसिटी v और ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है u। बी सी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v है और डी सी है आपके यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन 2। और ए बी यहाँ पर है a, तो इनटू लगाएं या ना लगाएं 2a लिख सकते हैं। अब और 2as को यहाँ ट्रांसपोज कर लीजिए, 2as इक्वल टू, अब इनको और इनको देखिए, एक ब्रैकेट में v प्लस यू, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैथमेटिक्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट। वैसे ही यहाँ पर है v प्लस बी एक ब्रैकेट में है, v प्लस यू एक ब्रैकेट में है, v माइनस यू दूसरे ब्रैकेट में है, तो उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। या इसको पहले कर लीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर आगे बढ़ा लीजिए, u को उधर भेज दीजिए u स्क्वायर को, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और नीचे लिख दें, इतना कंजेस्टेड लिखने की क्या ज़रूरत है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको इक्वेशन मिला। u को उधर ले गए, यहाँ पर माइनस में उधर प्लस में हो गया। अब यही इक्वेशन, इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ई क्यू लगा करके डॉट लिख देते हैं तो उसका इक्वेशन माना जाता है। वो कुछ समझ लीजिए, हम इक्वेशन लिख दिए, इट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल में रिलेशन देने वाला फार्मूला होता है। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में बताएंगे।